एक बार की बात है, श्री हरि विष्णु अपनी सैया में लेटे हुए थे और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। तभी वहाँ पे नारद मुनि अचानक से प्रकट हो जाते हैं और श्री हरि विष्णु को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के पश्चात वह पूछते हैं कि क्या विधवा औरत के जीवन में क्या महत्व होता है और यदि कोई व्यक्ति दयालु है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक कथा श्रवण कराने जा रही हूँ जो श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी और नारद मुनि के वार्ता के बारे में है। कैसे श्री हरि विष्णु बताते हैं कि 3 साधु और एक विधवा की कहानी, जिसको सुनने मात्र से आपके जीवन में सभी कष्ट हर लेंगे। माँ लक्ष्मी सदैव आप पर प्रसन्न रहेंगी और आपके जीवन में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होंगी। आपको इस बात से अवगत कराऊंगी मैं कि क्या है। एक बार नारद मुनि पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे। उस समय माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के चरण दबा रही थीं और उसी समय नारद मुनि वहाँ पहुँचे। पहुँचने के पश्चात उन्होंने माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद नारद मुनि पूछते हैं कि हे तीनों लोगों के स्वामी, 3 साधु और विधवा की कहानी क्या है। आज मैंने देखा पृथ्वी लोक में कि एक विधवा स्त्री थी और उसके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे और वहीं 3 साधु के बारे में भी बताया। तो चलिए अब मैं आपको अवगत कराती हूँ कि श्री हरि विष्णु क्या कहते हैं नारद मुनि से। तभी विष्णु जी नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद, तुमने जिस दृश्य को देखा है, कहते हैं कि आपने जिस दृश्य को देखा है उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस प्रश्न को आज आपने पूछा है वह जगत कल्याण के लिए है और इससे एक सीख भी मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, मनुष्य को कभी हार नहीं माननी चाहिए। तब श्री हरि विष्णु नारद मुनि को श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं चलो मैं तुम्हें इसको एक कहानी के माध्यम से अवगत कराता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव से सुमित्रा नाम की एक स्त्री रहती थी। वह अत्यंत सुंदर, विनम्र और बुद्धिमान थी। भगवान की पूजा किया करती थी, परंतु भाग्य ने उसे कठिन परीक्षा में डाल दिया था। अल्प आयु में ही उसके पति का देहांत हो गया। अपने पति की मृत्यु के बाद सुमित्रा विधवा की जिंदगी जीने लगी और लोगों के ताने सुनने लगी। अकेले अपने जीवन का निर्वाह करने लगी। सुमित्रा के पास बहुत संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास एक सच्चा और निर्मल हृदय था। वह अपने छोटे से घर में शांतिपूर्वक रहती थी और भगवान में गहरी आस्था रखती थी, यानी कि भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी और उनकी पूजा आराधना में मगन रहती थी। वह हमेशा दूसरों की सहायता और मदद किया करती थी। सेवा भाव से जीवन जीने में विश्वास करती थी और कठिन परिश्रम से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। जीवन में उसके बहुत सारा समय ऐसा आया कि जीवन उसके लिए कठिन हो गया था जीना। तभी 3 साधु आगमन हुए। उसके दरवाजे के बाहर 3 साधु आए। एक दिन संध्या समय जब सूर्य पश्चिम में डूब रहा था, सुमित्रा अपने आंगन में बैठी थी। तभी उसने देखा कि 3 साधु उसके द्वार पर खड़े हैं। वे बहुत थके हुए हैं और भूखे प्रतीत हो रहे थे।
उनके वस्त्र साधारण थे और उनके चेहरे पर तेजस्वी झलक रही थी, यानी कि उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा चमक थी और चमक के कारण उनका जो हृदय था बड़ा ही पवित्र लग रहा था। सुमित्रा तुरंत उठी और आदरपूर्वक उनके पास गई। वह हाथ जोड़कर बोली, स्वागत है महात्माओं, कृपया मेरे छोटे से घर में पधारें और भोजन ग्रहण करें। तीनों साधुओं ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उनमें से एक ने उत्तर दिया, बेटी, हम तीनों एक साथ तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पहले ये बताओ कि तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समृद्धि, सफलता या प्रेम है। सुमित्रा यह सुनकर अचंभित में पड़ गई। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान कृपा स्पष्ट करें, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तब एक साधु ने कहा, हम तीनों प्रतीक हैं। मैं समृद्धि हूँ, यह सफलता है, और तीसरा महात्मा प्रेम के प्रतीक हैं। अब तुम यह तय करो कि तुम अपने घर में किसे आमंत्रित करना चाहती हो। निर्णय की घड़ी आ गई थी। सुमित्रा सोच में पड़ गई। यदि वह समृद्धि को बुलाती है तो उससे धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। यदि वह सफलता को आमंत्रित करती है तो उसका जीवन हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। परंतु प्रेम, यह तो जीवन की आत्मा है। वह कुछ देर सोचती है और फिर मुस्कुरा करके बोली, महात्माओं, मैं प्रेम को अपने घर में आमंत्रित करना चाहूँगी। तीनों साधु फिर से मुस्कुराए। प्रेम स्वरूप साधु ने आगे बढ़कर उसके आंगन में प्रवेश किया। तभी अचानक अन्य दोनों साधु भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। सुमित्रा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन आपने तो कहा था कि एक ही साधु अंदर आ सकता है, फिर ये दोनों भी क्यों आ रहे हैं? तब प्रेम ने उत्तर दिया, बेटी, यदि तुम समृद्धि या सफलता में से किसी एक को चुनती तो अन्य दो बाहर ही रहते, परंतु तुमने प्रेम को चुना। जहाँ प्रेम होता है वहाँ समृद्धि और सफलता भी स्वागत करती है। यानी कि जिस घर में प्रेम भाव से सब लोग रहते हैं उसके जीवन में सदैव के लिए कृपा दृष्टि बनी रहती है श्री हरि विष्णु की, माँ लक्ष्मी की। उसके जीवन से कभी भी संकट यदि आगमन करते भी हैं तो वह शीघ्रता से समाप्ति हो जाते हैं। आपको मैंने बताया, श्री हरि विष्णु कहते हैं, तब नारद मुनि से इस कथा से यह भी शिक्षा मिलती है कि सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने महसूस किया कि प्रेम ही सच्ची संपत्ति है। यदि हमारे जीवन में प्रेम है तो समृद्धि और सफलता अपने आप आ जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि श्री विष्णु कहते हैं कि यह कहानी से मुझे और आपको, पृथ्वी लोगों के वासियों को इस बात का अवगत कराना बड़ा ही संभव है कि जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुनेगा और समझेगा तो वह समझ पाएगा कि उसका जीवन प्रेम के बिना असंभव है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। तभी नारद मुनि श्री हरि विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपके द्वारा इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि बिना प्रेम के दुनिया नहीं चल सकती है। और वहीं माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके वहाँ से नारद मुनि पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए निकल गए। मित्रों, मेरे द्वारा सुनाई गई ये
कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।